Good morning students. Today we are going to continue chapter 8, introduction of trigonometric ratios. Now we will start exercise 8.2. Exercise 8.2. In this exercise we will see some trigonometric ratios of some specific angles. Clear? Now first of all, trigonometric ratios of 0 degree. Let ABC is a right triangle where right angle at B and C is angle theta. Clear? Let ABC is a right triangle where angle B equals to 90 and angle C is theta. Suppose imagine angle C tends to 0 degree. It means C 0 कब होगा? तो AB क्या हो जाएगा? When AB ये साइड 0 हो जाएगी, ये साइड रिड्यूस होते हुए 0 हो जाएगी एंड AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC. ये AC साइड BC के इक्वल हो जाएगी. क्लियर? मतलब कंडीशन ये हो जाएगी एंगल सी रिड्यूस होता जा रहा है और एक कंडीशन ऐसी आ गई एंगल सी और रिड्यूस हो गया और लास्ट कंडीशन में ये ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्वल हो गए और सी एंगल बिकम्स 0. सी एंगल्स क्या हो गया? बिकम 0. ये एंगल क्या हो गया? अब 0 डिग्री हो गया. क्लियर? इसमें AC और BC क्या हो गए? ये AC और BC इक्वल हो गए. AB क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है. तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. देखो एंगल C 0 माना है, 0 लिया है, एंगल C 0 लेट किया है, तो AB हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस AC. तो AB इसमें साइड क्या हो गई? AB साइड 0 हो गई. रिड्यूस होती होती A और B पॉइंट जब सेम हो जाएंगे तो AB साइड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. और AC किसके इक्वल हो गई? AC हमारी साइड BC के इक्वल हो गई. तो AC और BC रखे तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. कॉस 0 बेस अपॉन हाइपोटेनियस. अब बेस क्या है? एंगल सी का एडजेसेंट साइड बेस BC और हाइपोटेनियस AC. अब AC और BC इक्वल हो गया क्योंकि ये साइड क्या हो गई? रिड्यूस होती गई. तो AC और BC क्या हो गई? ओवरलैप हो गई. तो AC और BC इक्वल हो गए तो यानी कि BC अपॉन BC इक्वल्स टू 1 हो गया. ठीक है. cos 0 1 हो गया. tan 0 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर तो 0 है, बेस BC है, ये 0 हो गया.
ठीक है सर, कोट कॉट 0, कोट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस तो हमारे पास BC है, परपेंडिकुलर 0 हो गया तो BC अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। सेक 0 क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस AC इक्वल टू BC, और AC और BC इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। एंड कोसेक 0 हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज AC एंड परपेंडिकुलर इज 0, तो AC cos 0 नॉट डिफाइंड हो गया, ये नॉट डिफाइंड। क्लियर। जब हमने ये एंगल थीटा 0 के इक्वल किया तो 0 के इक्वल क्या कब होगा, जब ये साइड रिड्यूस होती जाएगी, एंगल जैसे जैसे एंगल C टेंस टू 0 होगा तो ये साइड बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, ये पॉइंट A क्या आ जाएगा, B पर आ जाएगा, ये पॉइंट A और B दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, AC साइड BC के इक्वल हो जाएगी, AC साइड BC के इक्वल हो जाएगी और ये साइड 0 हो जाएगी, यानी कि AB तो 0 हो जाएगा और AC और BC इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, cot 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा और sec 0 1 हो जाएगा और cosec 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। नाउ trigonometric ratios of 90 degree, let ABC is a right triangle in which angle B equals to 90 and angle C equals to theta degree। Clear। This is ABC triangle, angle C is theta degree। तो imagine angle C tends to 90 डिग्री, एंगल C क्या होगा 90 डिग्री की तरफ टेंस हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये 90 डिग्री की तरफ कब टेंस होगा, जब ये जो साइड है, ये जो साइड है BC, ये क्या होती जाएगी 0 होती जाएगी, यानी कि B और C जब पॉइंट ओवरलैप हो जाएगा तो एंगल C क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज टू BC तो 0 हो जाएगा और AB और AC इक्वल हो जाएंगे, AB और AC क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूं। A, B एंड C। क्लियर। फिर देखिए क्या होगा, ये A, ये B और ये C, ये 90 है, ठीक है। ये थीटा है, यहाँ थीटा, तो थीटा बड़ा होता जा रहा है, थीटा क्या हो रहा है ग्रेटर देन होता जा रहा है, जैसे जैसे ये B की तरफ टेंस्ड होगा तो थीटा क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। और एक कंडीशन ये आएगी, ये A, ये B और ये C, B और C पॉइंट क्या हो गए ओवरलैप हो गए, तो उस समय C क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में साइन 90, तो साइन 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल इसके लिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज AC। अब इसमें AB और AC इक्वल हो गए तो AC अपॉन AC इक्वल टू 1। ये जो साइड है, ये साइड इसके ओवरलैप आ गई, ठीक है। तो ये साइड ओवरलैप आ गई तो AB और AC इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये साइड क्या हो जाएगी श्रिंक होती 0 हो जाएगी,
क्लियर। cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसमें क्या है, बेस एंगल सी के लिए बेस बीसी और हाइपोटेनियस एसी, तो 0 अपॉन एसी इक्वल्स टू 0। tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB और बेस BC, तो परपेंडिकुलर AB एंड बेस BC इज 0, तो नॉट डिफाइंड हो गया। tan cot 90, cot 90 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज BC एंड परपेंडिकुलर इज AC, तो ये हो गया AB, तो बेस BC 0 एंड अपॉन AB इज 0, क्लियर। sec 90, sec 90 हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस इज AC एंड बेस इज 0, this is not defined। and cosec 90, cosec 90 hypotenuse is hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse AC and perpendicular AB। अब AB और AC क्या है, इक्वल है, तो AC अपॉन AC हो जाएगा, ये AB अपॉन AB हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो sin 90 is 1, cos 90 is 0, tan 90 is infinite, cot 90 is 0, sec 90 is infinite, और cosec 90 is 1, clear। now see trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree, clear। तो let ABC is an equilateral triangle, क्लियर। ये ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्लियर। नाउ ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, A से AD BC पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेट ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC बी A, क्लियर। तो दिस इज A and BC is A। since AD perpendicular to BC, so AD bisects BC, AD BC को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम इसको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, ये 90 है तो ये 90, ये दोनों साइड इक्वल है, कॉमन साइड हो गई, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और BD और CD CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो AD परपेंडिकुलर BC, तो AD BC को बाइसेक्ट करेगा, सो BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू A/2 हो जाएंगे, ये A/2 हो जाएगा और ये A/2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ADB, इस राइट ट्राइंगल ABD में AD स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर होगा, तो AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो AB तो हमारे पास है A और ये BD है A/2, तो ये जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4, तो AD हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2A, ये AD हमारे पास आ गया √3A/2, क्लियर। नाउ सिंस एंगल ADB इक्वल्स टू 90, एंगल B इक्वल्स टू 60,
So angle A equals to, so this implies to angle BAD equals to 180 minus 90 plus 60, 180 minus 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए ये वर्टेक्स जो एंगल होगा 60 होगा। ये 60 है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 30 हो गया। क्लियर? नाउ साइन 30, कॉस 30, tan 30, sec cot 30। क्लियर? cot 30 और cosec 30, sec 30 और cosec 30। देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया बीडी और हाइपोटेन्यूस हो गया AB। BD is A by 2 and this is A। A से A कैंसिल, 1 by 2, sin 30 1 by 2, cos 30 B upon H। एंगल 30 के लिए बेस √3 by 2, √3A by 2 and hypotenuse is A। A से A कैंसिल, √3 by 2, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर A by 2 एंड बेस √3A। 2 से 2 कैंसिल, A by √3, 1 by √3। ठीक है? cot 30 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल 30 के लिए बेस √3A by 2 एंड परपेंडिकुलर A by 2। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल इज √3। sec 30 हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस इज A एंड बेस इज √3A by 2। A से A कैंसिल, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो गया अपॉन √3। cosec 30 हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इज A, परपेंडिकुलर इज A by 2। A से A कैंसिल, 2 upon 1 is 2। तो sin 30 1 by 2, cos 30 √3 by 2, tan 30 1 by √3, cot 30 √3, sec 30 2 by √3, cosec 30 2। क्लियर? नाउ sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूस। 60 के लिए परपेंडिकुलर हो गया √3A by 2 एंड हाइपोटेन्यूस इज A by 2। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, सॉरी परपेंडिकुलर इज √3A by 2 एंड हाइपोटेन्यूस इज A से A कैंसिल, √3 by 2। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फॉर एंगल 60 बेस इज A by 2 एंड हाइपोटेन्यूस इज A से A कैंसिल, 1 by 2। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज √3A by 2 एंड बेस इज A by 2। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, √3। क्लियर? cot 60 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल 60 फॉर एंगल 60 बेस इज A by 2 एंड परपेंडिकुलर इज √3A by 2। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, 1 by √3। sec 60 हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस इज A एंड बेस इज A by 2। so A cancel 1 by 2, sorry 2 by 1, this is 2 and cosec 60 is perpendicular base upon perpendicular,
sorry, hypotenuse upon perpendicular. Hypotenuse for angle 60, hypotenuse is A and perpendicular is root 3 A by 2. A से कैंसिल, 2 ऊपर और root 3 नीचे. So cosec 60 is 2 by root 3. Clear? Now trigonometric ratios of 45 degree. Let A, B, C be an isosceles right triangle. In which angle B equals to 90 and angle A equals to angle B, angle C equals to 45. Clear? So this is an isosceles right triangle. ABC, angle C 45, angle A 45 and B is 90. Let AB equals to BC equals to X. So AC is equals to AB square plus BC square अंडर रूट, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट 2x. तो दिस इज x, दिस इज x, तो दिस इज रूट 2x. क्लियर? तो साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. For 45 perpendicular is x, hypotenuse is root 2x, x से x cancel 1 by root 2. Cos 45 base upon hypotenuse, base is root 2x, base is x and hypotenuse is root 2x, so x cancel 1 by root 2. Tan 45 perpendicular upon base, perpendicular is x and base is also x, x upon x is 1. Clear? Cot 45 per base upon perpendicular, base is x and perpendicular is also x, x upon x is 1. Sec 45 hypotenuse upon base, hypotenuse is root 2x and base is x, x cancel root 2. And cosec 45 hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse is root 2x and base is also x, x cancel root 2. Clear? These are the geometrical verification of trigonometric ratios of some specific angles. Okay, now let us how to make the table of these specific angles. So this is sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Sine 0 30 degree, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. कैसे बनाएंगे इस टेबल को, कैसे लर्न करेंगे, क्या प्रोसेस है उसका लर्न करने का, एक सिंपल सा मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्लियर? देखिए साइन 0 इज 0. इसके टेबल बनाने के लिए सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 लिख देंगे. एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, इसको याद करने का, लर्न रखने का जो मैं तरीका है वो बता रहा हूं. अपॉन 4 से इसको डिवाइड कर देंगे
पहले 0 से 4 तक लिख दिया और फिर 4 से डिवाइड कर दिया और सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। क्लियर? 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया, 2 परफेक्ट नंबर नहीं है इसलिए 2 रूट के अंदर ही रहा, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और अगेन साइन 60 की वैल्यू √3/2 क्योंकि √3 का परफेक्ट नंबर नहीं है इसलिए √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 4/4 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1। ठीक है, कोस के लिए इनको रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे, रिवर्स करके इनको लिख देंगे, यानी कि जो सबसे लास्ट में उसको सबसे फर्स्ट में, सेकंड लास्ट को सेकंड में, मिड को मिड में, थर्ड और सेकंड नंबर को सेकंड लास्ट में और फर्स्ट को लास्ट में लिख देंगे। तो 1 आ जाएगा, या √3/2 आ जाएगा, या 1/√2 आ जाएगा, या 1/2 आ जाएगा, या 0 आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि साइन और कोस का जो रेशियो है वो 10 के इक्वल होता है, साइन अपॉन कोस इक्वल टू 10। ठीक है, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अगर एच एच कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन B आ जाएगा, दिस इज 10। तो साइन और कोस का जो रेशियो है वो 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, tan 0 की वैल्यू करने के लिए साइन और कोस को, साइन 0 और कोस 0 को डिवाइड करेंगे तो 0/1 इज 0 हो जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आ गया, और 1/0 को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, कॉट के लिए 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 10 का रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉट आ जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 हो गया, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो गया, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो गया। क्लियर? सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि सेक होता है, कॉस होता है B/H, सेक होता है H/B, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल √2/1 दैट इज √2 हो गया। 1/2 का मतलब 2/1 इज 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो गया। एक टेबल बनाने की बहुत सिंपल मेथड है। कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो गया, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2, इवेलुएट द फॉलोइंग। नंबर 1, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो साइन 60 इज √3/2, cos 30 इज 1/2, सॉरी cos 30 इज √3/2, sin 30 is 1/2, and cos 60 is 1/2. √3 into √3 is 3, 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1, 2 2 is 4. Clear? 4 LCM, 3 plus 1, 4/1, 4 is one answer. Clear? Now question number 2, 2 tan square 45 plus cos square 30. तो tan 45 की वैल्यू 1, ऊपर स्क्वायर लग रहा है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। या प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर,
इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, सो आंसर इज 2। क्लियर? नाउ द थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 is 1 by root 2, sec 30 is 2 by root 3, cosec 30 is 2। क्लियर? सो 1 by root 2 अपॉन नीचे रूट 3 एलसीएम, रूट 3 एलसीएम तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3। देखो रूट 3 जब एलसीएम लेंगे तो रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3। ये रूट 3 तो ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रूट 2 नीचे आके 2 प्लस 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3, और ये रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2, और रूट 2 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा। क्लियर? देखिए यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिए, 1 बाई रूट 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 से। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई का साइन लूंगा तो मल्टीप्लाई का साइन लूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रूट 3 ऊपर 2 प्लस 2 रूट 3। क्लियर? और रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3, और 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2, और 2 रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 6 आ गया। अब रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइजेशन के लिए 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट माइनस 6, इसको प्लस साइन है माइनस साइन लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो यहां पर रूट 3 को जब 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा, रूट 3 को 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 18 हो जाएगा। क्लियर? और यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 18, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ 2 और रूट 6 माइनस रूट 18, ओके, और यहाँ माइनस 16 आ जाएगा, 8 में से 24 लेस करेंगे तो माइनस 16, 2 अपॉन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, माइनस 8 आ गया। इस माइनस साइन के कारण रूट 18 प्लस का हो जाएगा और रूट 6 माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 8। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 9 परफेक्ट नंबर है तो 9 को लिख सकते हैं 3 रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, माइनस रूट 6 अपॉन 8। देखो 18 हमारे पास है, ये हमारा आंसर हो गया रूट 18। रूट 18 ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 3 इंटू 3 है 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, तो 3 रूट 2 आ गया। तो सो आंसर इज 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8। क्लियर? Now question number first part 4, sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45। तो sin 30 1 by 2, tan 45 is 1, cos 60 cosec 60 is 2 by root 3, sec 30 is 2 by root 3, cos 60 is 1 by 2 and cot 45 is 1। तो एलसीएम अगर लें तो 2 और रूट 3 का एलसीएम क्या हो गया, 2 रूट 3। ऊपर एलसीएम ले लिया, 2 रूट 3 का एलसीएम 2 रूट 3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 हो गया, 1 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 3 आ जाएगा, माइनस रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया। क्लियर?
नीचे भी एलसीएम 2√3 आ जाएगा, √3 कैंसिल, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, और 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आ गया। अब यहाँ 2√3 कैंसिल, 2√3 और √3 3√3 हो गया, -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करेंगे, 3√3 -4 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो 3√3 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो हो जाएगा 3 3 9 3 27, 4 4 16, 2 3 6 6 4 24 √3 अपॉन में 3 3 9 3 27 माइनस 16, तो ये जाएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। दिस इज आंसर। क्लियर? नाउ नंबर 5th, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 अपॉन sin square 30 प्लस cos square 30। 5 cos 60 is 1/2, तो स्क्वायर sec 30 is 2/√3, स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे और 10 45 is 1। नाउ sin 30 is 1/2 और कोसेक 30 इज √3/2, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। क्लियर? तो हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे अपोन में 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। ये 5/4 हो गया, ये 16/3 माइनस 1, और यहां अपॉन में 4, एलसीएम 1 + 3 हो गया। क्लियर? अब ऊपर एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, नीचे 4/4, 4/4 1 आ गया, 15 एंड 64 इज 79, 79 माइनस 12/12, 79 माइनस 12 इज 67, 67/12 इज आंसर। क्लियर? Now question number 2. Choose the correct option and justify your choice. 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30 is equals to sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30. So see solution. 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. 2 tan 30. Tan 30 is 1/√3 upon 1 plus 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये जाएगा 2/√3, नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, तो एलसीएम लें अगर, नीचे अपॉन में एलसीएम 3 आ गया, तो 3 + 1, तो 2/√3, 4/3, 3 ऊपर और √3 नीचे, तो ये हो जाएगा 2 × 3/4 × √3। क्लियर? 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन 2 × √3, तो √3 कैंसिल, √3/2, तो दिस इज साइन √3/2 साइन 60 और cos 30, तो cos 30 हो या साइन 60 हो, तो साइन 60, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर?
see 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45 is tan 90 or 1 or sin 45 or 0. तो see 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45. तो tan square 45 is 1, tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 minus 1 upon 1 plus 1, तो 0 upon 2 is 0. So option D is correct. Clear? Now sin 2a equals to 2 sin a. It is true when a एंगल, किस एंगल के लिए sin 2a इक्वल एट 2 sin a के लिए, तो सॉल्यूशन sin 2a equals to 2 sin a. So left hand side, taking left hand side sin 2a, placing a equals to 0, a equals to 0, तो sin 0, sin 0 0, taking right hand side 2 sin a, तो 2 into sin a, sin a is 0, तो 0, तो left hand side equals to right hand side, hence this is true when a equals to 0. So option A is correct. Clear? Now part fourth is 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. Tan 30 is 1 by root 3 upon 1 minus 1 upon root 3 का whole square. Placing tan 30 equals to 1 by root 3, so 2 upon root 3, 1 minus 1 upon root 3 square, 1 का स्क्वायर 1, root 3 का स्क्वायर 3, तो 2 upon root 3 और 3 एलसीएम 3 minus 1, नीचे 3 एलसीएम आ गया, you get 2 upon root 3, नीचे 2 upon 3, 2 कैंसिल, ये 3 ऊपर root 3 नीचे. क्लियर? तो 3 upon root 3 रेशनलाइजेशन कर दें. क्लियर? तो 3 root 3 upon 3, 3 कैंसिल हो गया, root 3 आ गया. root 3 मीन्स this is tan 60 or cot 30. So answer is C. Option C is correct. C is tan 60. Clear? Now question number 3. If tan A plus B equals to root 3 and tan A minus B equals to 1 by root 3, where A plus B is greater than 0 and less than or equals to 90 and A is greater than B, then find the value of A and B. तो सॉल्यूशन में देखिए, tan A plus B equals to root 3, तो tan A plus B equals to tan 60, root 3 equals to 60. Suppose करो tan से tan कैंसिल, तो A plus B equals to 60 degree. This is equation 1. And tan A minus B equals to 1 by root 3. So tan A minus B equals to 30 or tan 30, because tan 30 equals to 1 by root 3 होता है, तो A minus B equals to 30. This is second equation. Using elimination method, adding इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो a minus a plus b equals to 60 और a minus b equals to 30. क्लियर? b प्लस के और b माइनस के कैंसिल, 2a equals to 90, so a equals to 90 upon 2, 45. Placing
A equals to 45 in equation 1. So A plus B equals to 60. So A equals to 45, B equals to 60. So B equals to 60 minus 45. So B equals to 15 degree. A 45 and B 15 degree. Clear? Now question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. These are 4 statements. We have to check that these statements are true or false. So see number 1. This is false. Sin A plus B equals to sin A plus sin B. This is false. Let us check. So verification. Let A equals to 30 and B equals to also B equals to 60. Okay. So left hand side sin A plus B. So sin A is 30, B is 60. तो sin 90 हो गया. sin 90 is 1. Right hand side sin A plus sin B. तो sin A is 30 and sin B is 60. 30 means 1 by 2, 60 means root 3 by 2. So this is 1 plus root 3 upon 2. Clear? Is not equals to left hand side is not equals to 1. Okay. So hence left hand side is not equals to right hand side. Clear? Now number 2. The value of sin theta increases as theta increases. This is true because sin 0 is 0 और sin 90 is 1. तो थीटा जब इंक्रीज हो रहा है तो sin थीटा भी इंक्रीज हो रहा है. थर्ड पे फॉल्स हो जाएगा ये. फॉल्स. द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो फॉल्स हो जाएगा बिकॉज cos 0 is 1 और cos 90 is 0. तो थीटा जब इंक्रीज हो रहा है sin थीटा इंक्रीजेस तो sin थीटा भी इंक्रीजेस. यहाँ पर थीटा इंक्रीजेस तो cos थीटा डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. नंबर 4 में sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा for all values of theta. This is false. It is only true when it is true only when A equals to 45 degree. 45 के sin theta cos theta इक्वल होते हैं. नंबर 5. cot A is not defined for angle A. This is true because cot 0 is not defined. Clear? Thank you.